नमस्कार। तुम अकेली नहीं हो कार्यक्रम को लेकर आज हम फिर आए हैं समा में नेहरू नगर में। हमारे साथ जुड़ी है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट मिस आनल मोदी। आज हम पोस्टनेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को, बच्चों को क्या ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जिसके ऊपर बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं, बहुत सारी गैर मान्यताएं हैं, वो है ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, दूध पिलाना। तो जैसे हम जानते हैं कि पहला दूध निकाल देने का नहीं निकालना है, तो ये पहले दिमाग से निकालना जरूरी है कि दूध नहीं आ रहा है, दूध आएगा। और जैसे मैंने बताया, पहला जो थिक पीला कलर का जो दूध आता है वो निकाल के फेंकना नहीं है, वो सबसे ज्यादा पोषक तत्व वाला दूध है, तो वो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए। हम सालों से ये सुन रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत महत्व है, पर अभी जो बीमारियां सामने चल के आ रही है उसमें भी पता चल रहा है कि अगर माँ ने अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराया है, माँ का दूध अच्छे से बच्चे ने लिया है, तो उसको बीमारियों का जोखिम कम है। दूध आने में, दूध बनने में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना पानी पिएंगे ना, उतना ही दूध बनेगा। दूध बनने के लिए भी तो हमारे शरीर में लिक्विड होना चाहिए ना, तरल पदार्थ पानी होना चाहिए, तब जाके दूध बनेगा। तो आपको पानी पीना है। बच्चे को 6 महीने तक पानी, दूध के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देना है, गड़तूथी वगैरह कुछ नहीं देना है। नाभि, नाड़ जिसको बोलते हैं गुजराती में, है ना, तो ये बड़ा होता है कि नहलाना नहीं है, साफ नहीं करना, उसको बांध बांध के रखना है। वो बांध के रखना वगैरह सब सही है, और नहलाना नहीं है तो उसकी टेक्निक्स है ना, तो उसके वो नाल के अंदर पानी ना चला जाए, वो नाभि के अंदर पानी ना चला जाए, वो हमको देखना जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा अनुभवी लोग नहीं है कि वो संभाल के उसको नहला रहा है कि नहीं, आपको विश्वास नहीं आ रहा है या जो भी है, तो थोड़े से गुनगुने पानी में एकदम मुलायम सा मलमल का या सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा भिगो के उसको निचोड़ के फिर बच्चे को उसको साफ करोगे, जब तक नाभि सूख के गिर नहीं जाती। फिर डायपर, लंगोट जो भी आप बच्चे को पहना रहे हो, वो वक्त वक्त पे चेंज होता रहना चाहिए। अभी डायपर है वो तो सोख रहा है ना, नहीं, वो एक तो केमिकल वाला चीज है ना। डायपर अगर हम पहना रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं गए हो कभी कभार पहना दिया है बिल्कुल छोटे बच्चे को, कोई बात नहीं, पर वो चेंज होता रहे, वो आपका देखना जरूरी। सुबह का पहना हुआ अभी शाम को 6 बजे बदलोगे तो वो रैशेस होंगे बच्चे को, है ना, दाने, फुंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब होने वाला है। अगर वो लंगोट पहना रहे हो तो वो भी आप बार बार बदलते रहिए। जो लंगोट वगैरह है या जिस कपड़े में आप बच्चे को बांध रहे हो, वो अच्छे से धुल के सन ड्राई करने हैं हमको, मतलब जहाँ पे धूप आ रही हो ना वहां पे हमको सुखाने हैं। धूप लगनी बहुत जरूरी है कपड़ों को। फिर डॉक्टर का हम कब संपर्क करेंगे, किस सिचुएशन में हम डॉक्टर का संपर्क करेंगे? आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको लग रहा है कि बच्चे को दस्त लगे है, पोटी बहुत हो रही है ना, झाड़ो થઈ જાય છે, ઘડીએ ઘડીએ એવું લાગે છે, ત્યારે તરત ડોક્ટર પાસે જવાનું। બાળક વધારે ઉલટી કરી રહ્યું છે ત્યારે તમારે ડોક્ટર પાસે જવાનું। અને સુસ્તી લાગે કે બહુ જ સૂઈ રહ્યું છે, એટલે રોજે 2 કલાક સૂતું હોય, આજે 3 કલાક થઈ ગયા, 3.5 કલાક થઈ ગયા, બહુ ઊંઘ લઈ રહ્યું છે, તો પણ એક વખત ડોક્ટરની સલાહ લઈ લેવાની। અને બાળકની અને તમારી પોતાની રેગ્યુલરલી જે પણ તમને ડેટ આપી હોય, समय આપ્યો હોય, એ દરમિયાન ડોક્ટરની મુલાકાત ચોક્કસ લેવાની। जैसे मैडम ने बताया कि गर्भावस्था के दरमियान जब स्त्री के अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या घर में कोई ऐसी घटना हुई है, कई बार ऐसा होता है कि जो स्त्री होती है वो गर्भवती होती है, घर में किसी का अकाल मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो भी जो स्ट्रेस होता है, वो तनाव होता है, वो स्त्री झेल नहीं पाती है। या तो कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सेकेंड डिलीवरी है या सेकेंड टाइम उसने गर्भ धारण किया है, इससे आगे शायद कोई गर्भ उसका गिर गया हो या उसकी डिलीवरी फेल हो गई हो, अबॉर्शन हो गया हो, मिसकैरेज हो गया हो, तो वो सारे तनाव भी जब दूसरी बार स्त्री गर्भवती रहती है तब उसको आते हैं कि शायद ये खराब हो गया तो मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा कि नहीं, मेरी डिलीवरी तो अच्छे से हो पाएगी नहीं। कई बार जब पता होता है कि नॉर्मल नहीं, सी सेक्शन होने वाला होता है, उसकी भी चिंता होती है। तो बहुत सारी चिंता है, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में गर्भावस्था के समय में भी आते होते हैं, अभी भी आते हैं। अभी जो माएँ हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, आपको बच्चे के लिए, हमें बच्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चिंता होती है। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा कि नहीं, उसका ग्रोथ तो ठीक से होगा कि नहीं,
उसके लिए जो भी ज़रूरी सामान या जो भी हमें सहूलतें देनी है, चाहे वो पैसा हो, पढ़ाई हो, वो हम अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं, है ना। पर इससे पहले जो भी महिला गर्भवती है और जब उसका मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो प्रसव काल जिसको बोलते हैं, तो 9 महीने की गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद 1 साल का जो प्रसव काल उसको बोलते हैं, उस दरमियान हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसका असर हमारे शरीर के साथ हमारे दिमाग पे भी पड़ता है ना। हमारा शरीर और हमारा दिमाग, हम सबके पास दिमाग है ना। तो जो भी हम सुनते हैं, आसपास हमें कोई कुछ कह देता है, अगर अच्छा कहता है तो हम पूरा दिन खुश रहते हैं, पर अगर किसी ने सुबह 2 चीजें ऐसी बोल दी तो पूरा दिन, भले ही हम काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर पूरा दिन वो बातें हमारे दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और ऐसा लगेगा कब ये मिले तो मैं उससे बात करके ये बात खत्म करूं। तो वो हमारा मन है जो चीजों को बांधे रखता है, पकड़े रखता है। और खास करके गर्भावस्था या जो प्रसव काल होता है, जहाँ पे बच्चा अभी पैदा ही हुआ होता है, ना माँ को खुद को संभालना अभी आता है, ना बच्चे को संभालना, है ना। बहुत एक कहते हैं ना डेलिकेट टाइम होता है कि माँ के लिए भी नया अनुभव है और बच्चा भी जो आया है उसको भी संभालना है और वो माँ को भी संभालना होता है। पर दिमाग का चित्र देखा होगा तो दिमाग में ग्रे मैटर नाम का प्रवाही होता है। जब भी स्त्री गर्भवती होती है तब वो ग्रे मैटर मतलब वो प्रवाही कम होता है, इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर सामान्य व्यक्ति अभी गर्मी में 3 लीटर पानी पी रहा है तो आपको मिनिमम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। जितना पानी पियोगे उतना अच्छा रहेगा। तो वो ग्रे मैटर का काम क्या होता है? ग्रे मैटर का काम होता है कि जो आपका गर्भ है और आपका जो मस्तिष्क है, मतलब आपके जो विचार है, आपकी जो भावना है, तो वो माँ को और गर्भ को जोड़े रखने में काम करता है ना। तो जैसे हमारी नींद है या हम जैसे भी काम करते हैं रोजिंदा जीवन में, उसमें ये ग्रे मैटर का बहुत महत्व होता है। अगर वो कम हो गया तो कई बार व्यक्ति को चक्कर आते हैं या घबराहट होती है या वो समझ नहीं पाता कि अंदर क्या हो रहा है। तो पानी ज्यादा पीजिए जिसकी वजह से वो ग्रे मैटर मेंटेन हो। अगर ये ग्रे मैटर कम हो जाता है तो स्त्री अपने आप को सामाजिक तौर पे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, ये पूरा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है ना, मेरे घर वाले कोई साथ नहीं दे रहे। तो कई बार वो व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक तौर पे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती और बहुत सारी चिंताएं, व्यर्थ विचार उसको आते रहते हैं। अभी उसके लक्षण हम थोड़े ज्यादा डिटेल में देखते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती है या गर्भवती के बाद जब बच्चा आ जाता है तो प्रसव काल के दरमियान कुछ स्त्रियों को अक्सर ऐसा फील होता है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। बिना कारण वो रोएगी, मतलब हमको लगेगा कि बात तो छोटी सी है, क्या हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे पूरा दिन सोते हैं, रात को जगते हैं, तो उसकी वजह से माँ की नींद भी पूरी नहीं हुई। तो माँ को भी अगर ये लगातार ये चीजें होती रहती है, ये उसके रूटीन में बार बार हो रहा है, तो उसका दिमाग इतने अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो कई बार वो फ्रस्ट्रेशन के कारण भी जो नई माताएं होती है उसको रोना आ जाता है कि मैं थक गई हूँ, मतलब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। कई बार उसको सेल्फ डाउट भी होता है कि मैं बच्चे को संभाल पा रही हूँ कि नहीं पा रही, मतलब मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। पर ये सारे बहुत टेम्पररी लक्षण होते हैं। फिर दूसरे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा उसको या तो नींद आती है या तो बहुत ज्यादा वो खाना खाती है, या तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि ना ही उसको नींद आती है ना ही उसको खाना पसंद है। ये सब लक्षण है पोस्टपार्टम के। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब महिला गर्भवती होती है या प्रसव काल होता है, ये सारे लक्षण कुछ समय के लिए अगर दिखे, जो नॉर्मल लगे हमें कि भाई ठीक है, रोना आता है, थक गई होगी, पूरा दिन उसने मतलब मेहनत की है या उसको जो थकान लगी होती, अगर ये कुछ समय के लिए दिखे तो ये सामान्य है। पर अगर ये हमेशा रहे और ये ज्यादा बढ़ने लगे तो जरूरी है कि हम डॉक्टर को दिखाएं। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है। जैसे हमारे घर में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम 1 महीना 2 महीना एटलीस्ट हमें ऐसे दुख होता है तो हम कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, हम परेशान रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति 6 महीना 1 साल तक भी ऐसा ही रहे
तो फिर वो दिक्कत है, ऐसे उसको कह सकते हैं कि उसको वो डिप्रेशन में आ गया है। तो जो भी आप घर के अगर मुखिया हो, सास हो, माँ हो, तो हमें ये समझना है कि हमें कुल वो कहावत है ना, स्त्री स्त्रीनी दुश्मन, पर हमें मित्र बनना है। जो हमारे समय में हमने किया वही अभी दोहराया जाए वो जरूरी नहीं है। डॉक्टर ने की सलाह लो, डॉक्टर ने जो दवाई दी है, डॉक्टर ने जो जांच करने के लिए जितनी भी बार बुलाते हैं उतनी बार जाना है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, मतलब जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आएगा तो डॉक्टर आपको बता पाएगा कि भाई आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन करना पड़ेगा, आपको बेड रेस्ट करना है या आपको चलना है। तो बच्चे की जो पोजीशन होगी उस हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो अगर गर्भवती महिलाएं है, अगर उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको सुने। उस टाइम हम ऐसी सलाह ना दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, सुनो उनको। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और ये जो अवस्था है उसमें एक औरत ज्यादा औरत को समझ सकती है। और बहुत जरूरी हम घर में ऐसा वातावरण बना के रखें जैसे वो गर्भवती महिला है उसको एक सपोर्ट रहे, है ना। घर में अभी तक हर घर में झगड़ा होता है, पर इतना लेवल पे झगड़ा ना हो या अभी हम ना करें, ताकि वो सारे घर की झगड़े की जो भी दबाव है, जो भी नकारात्मक असर है वो महिला पे हो। अभी जो हमने गर्भवती महिला के लिए जो वातावरण बनाया है वही वातावरण में आपका बच्चा आने वाला है। तो जैसा आप उसको दोगे वैसा उसको यहाँ पे असर पड़ेगा और वही वातावरण में वो बच्चा वो जीव आएगा।